फिर से स्वागत है सर मृगेंद्र वास के वीडियो में। हम लोग हर बार ऐसी जानकारी देते रहते हैं। इस बार हम लोग कुछ अलग टाइप की बातें करेंगे। जैसे इसमें ड्रेनेज सिस्टम जो आप कर रहे थे, जो कि अंबिकापुर में बहुत कम कॉलोनी में हुआ है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और सेप्टिक टैंक से कैसे कनेक्ट होगा, और आप अपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है उससे कितने आप खुश हैं, ये सब के विषय में आपको अभी जानकारी देनी है। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मृगेंद्र वास में, जी सर। मैं इससे 90% खुश हूँ, क्योंकि 10% मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। जी सर। तो कुछ कमियां जो मेरी नज़रों से मैं देख पाता हूँ, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये मेरा चैलेंज है। जी सर। कि पूरे अंबिकापुर में किसी भी कॉलोनी में इस क्वालिटी का काम नहीं हुआ है। ये मेरा ओपन चैलेंज है। मतलब देख के अलग टाइप की मजा आता है कॉलम वगैरह को देख के। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रोज उजारी है, ये लोटस की है, ये रोज उजारी है, ये मैरीगोल्ड ट्री की है। तो ये पूरे डुप्लेक्स मकान बनते हुए आएंगे और इसके दोनों तरफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग कंसल्टेंसी हायर की है, क्योंकि वाटर फ्लो जो गेट है हमारा, उस लेवल से हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, ये गेट से कम 15 फीट ऊंचाई पर खड़े हैं हम लोग। अच्छा। अगर यहाँ से मैं एक मग्गा पानी छोड़ता हूँ तो वो कितने फ्लो से जाएगा। तो एक साथ मान लेते हैं 40 मकान के लोगों ने फ्लश ऑन किया तो कितना पानी निकलेगा, उस पानी का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा और उसका फोर्स कितना होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि पानी ओवरफ्लो होकर रोड में आ जाए। हालांकि वो अंडरग्राउंड सिस्टम है। इसी चीज के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंसी हायर की है, क्योंकि वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि पानी का फ्लो कैसा होगा, कितने फोर्स से पानी जाएगा। क्योंकि पानी का जो फोर्स है, अगर एक लिमिट को क्रॉस करता है तो वो ऊपर के लेयर को क्रॉस करके वो रोड में आ सकता है। इसलिए लेवल का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। और जो सेप्टिक टैंक का लेवल आप देख रहे हैं, इस सेप्टिक टैंक से तकरीबन 1.5 फीट नीचे नाली का टॉप आ रहा है, ताकि उसका इस मकान का पूरा पानी आसानी से ड्रेन आउट हो सके। इस तरीके से हम लोग वहाँ से मैनेज करते हुए आ रहे हैं। और एक चीज आपने और देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप इस तरफ जैसे आप बढ़ रहे हैं, तो सर उधर ऊंचा है, उधर ऊंचा है। क्योंकि जमीन वहाँ पर जो है गेट के लेवल से 15 से 18 फीट अभी भी वहाँ पे ऊंचा है। जी सर। तो इसमें क्या होता है कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। उसके हिसाब से पूरे कैलकुलेशन के साथ हम लोग अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ देने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन भी यहाँ पर अंडरग्राउंड देंगे। अरे वाह सर, उससे मतलब ये चीज़ है, कॉलोनी की सुंदरता भी बढ़ेगी, प्लस कस्टमर लोग को बेनिफिट होगा कि रोड की पूरी लेंथ मिल जाएगी 25 फीट। आराम से 3-4 कार खड़ी भी कर देंगे तो किसी भी दिक्कत। और ऐसी कॉलोनी में ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी कॉलोनी के अंदर घर अपने पार्किंग खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। तो ये पूरी कॉलोनी के लिए है सारा ड्रेनेज सिस्टम, सारा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन। और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं बेस की किस तरीके से कर रहे हैं। वो जो मशीन चल रही है वो 1 लाख रुपए की मशीन है। उसको भी हम लोग दिखाए हैं सर, उसको जैसा वाइब्रेट करके दे रहा है, मतलब शरीर हिल रहा है, देखो पूरा सर। ये भी है, उसके अलावा एक और है, मतलब उसके बाद भी मतलब ये चीजें करना, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। यहाँ पर वो प्लेन करता है नहीं बिल्कुल। और ये ना मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है सर कि देखिए हम लोग बेस कर रहे हैं, बेस करने के बाद ज़्यादातर क्या होता है कि नॉर्मल सीमेंट डाल के सीधा टाइल्स लगा दे, लेकिन आप जैसे फ्लोर में 5 इंच 6 इंच की ढलाई कर रहे हो, नीचे पूरा ढलाई कर दे रहे हैं। 6 इंच का हम बेस दे रहे हैं 40 mm के लाइमस्टोन गिट्टी के साथ। और ये भी मैं समझता हूँ कि अंबिकापुर में नहीं हुआ होगा इस तरह का काम। और ये भी लोगों को देखना चाहिए आगे कि किस क्वालिटी का हम बेस दे रहे हैं, क्योंकि जिस बेस के ऊपर आपको जिंदगी भर खड़े होना है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। मतलब ये पूरा ढलाई ही हो गया, समझ लीजिए कहीं से दबने का चांस ही नहीं है कि एक टाइल्स भी खराब नहीं होने का इसमें चांस नहीं। बिल्कुल सर। और ये कॉलम वगैरह सर जो हम लोग कर रहे हैं 6 रॉड 12 रॉड, तो ये हम लोग इतना थिकनेस ये छोटे घर में क्यों दे रहे हैं? जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो सारे लोग जो है वो मेरे बैचमेट्स ही हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ाया गया है कि इतने स्पान में इतने mm का इतना रॉड देना है, इस तरह से साइज देना है कॉलम का, वो सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं देंगे तो भी बिल्डिंग बन जाएगी। हाँ, वो तो कई लोग 6 रॉड में यूज कर देते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं
6 रिक्टर तक का भूकंप आ भी जाए जी सर। तो भी ये झेल लेगा। अरे वाह सर, अगर क्योंकि भूकंप जो आता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता जी है, सर, जी सर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा 6 रिक्टर तक का भूकंप झेल सकता है, जी सर। इसीलिए आपको इतना ज्यादा रॉड, इतने बड़े बड़े कॉलम दिख रहे हैं। कल हम लोग बात भी कर रहे थे सर कि जो जोड़ाई अपनी हो रही दोनों साइड से आप वो करके दे रहे हैं, तो जोड़ाई के विषय में भी आप थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। इसमें जोड़ाई में सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए बंगलों को देखेंगे तो वहाँ इस तरह की जोड़ाई होती है, जिसमें अंदर बाहर कहीं से भी आप देखें, जैसे कि इधर की जोड़ाई आप दिखा सकते हैं, आप कोई भी दीवार की जोड़ाई दिखा दो आपको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि मिस्त्री किधर खड़े होकर जोड़ाई किया। ये अपने आप में, ये भी अंबिकापुर में पहली बार होगा। जी सर, जी तो सर। ये इसमें कभी सीपेज आ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसका करने का उद्देश्य यही है। जी सर। और इसके बावजूद भी जब हम प्लास्टर करेंगे बाहर का, जी सर, तो जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ मुर्गा जाली लगाई जाएगी। अच्छा, कॉलम और जुड़ाई के बीच में मुर्गा जाली लगाई जाएगी और उसके बाद ज्वाइंट ट्रीटमेंट के साथ अरे उसका प्लास्टर किया मतलब कभी भी कॉलम को दीवार नहीं छोड़ सकती है ऐसा। हम रैकडाउन भी यूज करने वाले हैं आउटर प्लास्टर में। तो मतलब दोनों चीज कस्टमर लोग को फायदा हो रहा है। पहला तो ये हो रहा है कि कॉलम एकदम साफ सुथरा जा रहा है, उसके साथ साथ जुड़ाई दे रहे हैं तो उसमें मतलब कहीं भी क्रैक, मतलब माइनर हेयर जो क्रैक होता है नहीं, बिल्कुल यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जमीन के नीचे सिंगल चट्टान है। अच्छा, नीचे यहाँ पर अभी हम लोग खड़े, यहाँ तो चट्टान है। जी सर, जी सर। तो यहाँ कभी बैठने का चांस ही नहीं है। अच्छा। क्या होता है, कहीं जमीन का सेटलमेंट होता है तो थोड़ा बहुत क्रैक आता है, लेकिन यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ चट्टान है और लाल मिट्टी और मुरुम है। हाँ, जैसे पहले आप कॉलम खोद के दिखाए भी थे, बता रहे थे हम लोग के साथ में देखे भी कि मतलब 3 फीट गड्ढा हो रहा है तो चट्टान मिल जा रही है। उस चट्टान के कारण क्या थिकनेस कभी भी नीचे दबने का चांस है। और इसमें तो मैं बोल सकता हूँ 4 मंजिला 5 मंजिला ले जाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात हमारी कॉलोनी में ये भी है कि हम लोग पूरे घर को हम लोग सेपरेट दीवार के साथ दे रहे हैं, उससे फ्यूचर में आप अपनी दीवार में खुद आप अपना घर बिल्कुल ये जहाँ पर भी 2 मकान जुड़ रहे हैं दोनों की दीवार सेपरेट है। यहाँ पे कोई भी दीवार किसी दूसरे मकान के साथ कॉमन नहीं है। ज्वाइंट वाला दीवार है सर, उसमें अपनी आवाज दूसरे घर की आवाज नहीं जाएगी। डबल जब प्रॉपर वॉल देखते हैं तो चांसेस रहता है। यहाँ पर हम 16 इंच की दीवार दे रहे हैं, आवाज साउंड नहीं, ना साउंड जाएगा और ना किसी प्रकार का कोई, और ऊपर कोई बनाना चाहेगा तो बगल वाले के ऊपर वो निर्भर नहीं रहेगा है। और ऊपर 1-2 फ्लोर जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको लिफ्ट लगाना पड़ेगा। और मतलब इतनी मजबूती मिल रही है कि आराम से हम 3 फ्लोर तक 4 फ्लोर तक जा सकते हैं, जो स्ट्रेंथ हम दे रहे हैं। ग्रेट क्वालिटी है। हाँ बिल्कुल। और इसलिए हम लोग ओपन रखें कि ग्राहक कभी भी आके क्वालिटी खुद चेक कर ले।